Hello dears, welcome to Era of English. This is Amitra and today we are going to learn some important vocab. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग अपने vocab सीरीज के अंतर्गत नेक्स्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 14 है को अच्छे से कवर करते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 13 तक कवर कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा तो एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर के आप चेक कीजिए, जिसमें हमने बहुत सारे अच्छे वर्ड्स को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम जैसे एसएससी का एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम हो या फिर इवन बोर्ड एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम जिसमें वोकैब पूछा जाता है, चाहे आपका एंटानिम्स हो, सिनोनिम्स हो, वन वर्ड हो, इडियम्स हो, उन सभी एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर किए आज के शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, आप किस कीजिएगा आपको कितना पता है और कितना आप सीख रहे हैं। हालांकि आज का वर्ड थोड़ा इजी है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे वर्ड्स सीखेंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। तो सबसे पहला वर्ड लेते हैं हम लोग, डिजीज। आई होप गेस कर पाए होंगे आप। तो आइए इसके ढेर सारे सिनोनिम्स को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिकनेस, इसी से मिलता जुलता इलनेस, और एक और वर्ड होता है एलिमेंट। और वर्ड देखें तो एक वर्ड होता है हमारा मेलेडी। मेलेडी होता है, ध्यान रखिएगा, MALADY। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और वर्ड होता है मेलोडी, वो अलग है, ये अलग है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है मेलाइस। ये कलर चेंज हो जा रहा है, मेलाइस। हालांकि मेलाइस का एक कुछ कैटेगरी होता है जिसको भी हम लोग देख लेते हैं। 3 कैटेगरी होता है, तीनों देख लेते हैं। एक होता है इंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, और एक और होता है पैंडेमिक। आई होप आप गेस कर पाए होंगे इन सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसके हिंदी मीनिंग को। इसको हिंदी में बोलते हैं रोग या बीमारी। आजकल देख ही रहे हैं कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो आइए आज बीमारी से रिलेटेड सारे वर्ड्स को कवर कर लेते हैं। और यहाँ जो मेलाइस है, मेलाइस का जो मैंने कैटेगरी बनाया, मेलाइस एक्चुअली होता है इन्फेक्शियस डिजीज, अर्थात जो संक्रामक बीमारी होती है उसे बोलते हैं मेलाइस। ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शियस डिजीज को बोलते हैं मेलाइस। और मेलाइस में भी जिसे आप हिंदी में संक्रामक बीमारी कहते हैं, जो किसी के कॉन्टेक्ट में, किसी के संपर्क में आने से फैलती है, ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं मेलाइस। और मेलाइस की भी कुछ कैटेगरी होती है, इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। इसका मतलब ये है कि कोई एक छोटे से क्षेत्र में फैला हो, लोकल एरिया में फैला हो ऐसी कोई बीमारी, तो उसे हम इंडेमिक कहते हैं। और उसका क्षेत्र अगर बढ़ने लगे, रेंज बढ़ने लगे, तो उसे एपिडेमिक। और उसका लेवल पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसे बोलते हैं हम पेंडेमिक। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो एक स्टेट लेवल तक फैला हो, किसी राज्य तक फैला हो, उसे बोलेंगे इंडेमिक। वही बीमारी अगर पूरे देश में फैल जाए तो उसे बोलेंगे हम लोग एपिडेमिक। और एपिडेमिक ध्यान रखिए आप, एपिडेमिक को ही आप हिंदी में महामारी कहते हैं। और पेंडेमिक जो बीमारी पूरे दुनिया में फैल जाए, वर्ल्ड लेवल। जैसा कि आपने कोरोना सुना होगा, 2019 में जब कोरोना आया था तो चाइना के एक शहर वुहांग में आया था, तो वहाँ पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ही फैला था। तो उस समय कोरोना को इंडेमिक डिजीज बोला जा रहा था। जैसे जैसे पूरे चाइना में फैलने लगा तो कोरोना एपिडेमिक डिजीज बना, और धीरे धीरे जब पूरी दुनिया में फैलने लगा तो कोरोना कहा जाने लगा पेंडेमिक डिजीज। तो आज कोरोना को बोला जाता है कोरोना इज अ पेंडेमिक डिजीज, वर्ल्ड व्यापी बीमारी है जो कि कॉन्टैक्ट के थ्रू, अर्थात संक्रमण के थ्रू फैलता है। तो ऐसी बीमारी को जो स्टेट लेवल पे हो, छोटे से क्षेत्र में हो एंडेमिक, थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र हो जाए तो एपिडेमिक, पूरी दुनिया में फैल जाए तो उसे बोलेंगे पेंडेमिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। और यहाँ पे जो अंतर है, इसमें ध्यान दीजिएगा, मेलेडी MALADY है, और ये जो मेलोडी है इसका मतलब होता है स्वीट सॉन्ग, जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। जो मधुर गीत होता है उसे बोलते हैं मेलोडी। तो आइए इसको याद कर लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में देख लेते हैं। सबसे पहले इधर है डिजीज, सिकनेस, इलनेस, एलिमेंट। इन चारों को याद कर लेते हैं। तो आइए
डिजीज, सिकनेस, इलनेस, एलिमेंट। आई होप आपको याद हो गया होगा। मेरे साथ आप एक दो बार जरूर बोलिए और खुद से एक दो बार लिखने का प्रयास किया करिए, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो पहला वर्ड क्या था? डिजीज, सिकनेस, इलनेस, एलिमेंट। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलेडी। इन दोनों में अंतर आप ध्यान रखिएगा। मेलेडी, मेलाइस। मेलाइस के भी तीन कैटेगरी होता है, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। ध्यान रखिएगा ये तीनों जो वर्ड है वन वर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंतर भी ध्यान रखिएगा, छोटा क्षेत्र एंडेमिक, थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र एपिडेमिक, और सबसे बड़ा क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग पेंडेमिक। तो मेलेडी, मेलाइस, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। आइए इसको याद करते हैं। मेलेडी था, मेलाइस था, और इधर भी अगर इसको इरेज किया जाए, चलिए सारे डिलीट कर देते हैं। तो क्या था? मेलेडी, मेलाइस। मेलाइस की तीन कैटेगरी, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। सबका मतलब क्या होता है? रोग या बीमारी। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर आपको लगे याद हो गया है तो एक बार खुद से लिखने का कोशिश किया करिए। चलिए एक बार हम लिखते हैं फटाफट, अब ध्यान दीजिएगा और खुद से भी ट्राई कीजिएगा। मन हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए या फिर मेरे साथ देखिए। तो सबसे पहला वर्ड था हमारा डिजीज, रिपीट कर रहा हूँ मैं, डिजीज, सिकनेस, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, इलनेस, और नेक्स्ट था हमारा एलिमेंट। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने लिखा था मेलेडी। नेक्स्ट था हमारा मेलाइस, और इसी का तीन कैटेगरी हमने बनाया था। तो पहला था एंडेमिक, जो कि स्टेट लेवल तक फैलता है। दूसरा था हमारा एपिडेमिक, जिसे आप हिंदी में महामारी भी कहते हैं, जिसका लेवल कंट्री लेवल होता है। और तीसरा पेंडेमिक। पेंडेमिक में अगर एक बात मैं बताऊं तो पेंडेमिक, ये जो पेन वर्ड है, पेन, पेन एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है आल, कंप्लीट। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आपने सुना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेनासिया। पेनासिया, इसमें भी देखिए पेन वर्ड आया है। तो पेनासिया इस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं रामबाण औषधि। राम बाण औषधि अर्थात जो हर बीमारी का इलाज हो जिसके पास, उसे बोलते हैं पेनासिया। तो इस पेन वर्ड ध्यान रखिएगा, पेन मतलब होता है आल या कंप्लीट, जो पूरी दुनिया में फैला हो उसे पेंडेमिक। आई होप आप इस तरह से रिवीजन कर रहे होंगे, आपको ये याद हो गया होगा। आइए कुछ और वर्ड देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो लेते हैं नेक्स्ट वर्ड को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसीज। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये डिसीज थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं है, DECEAS। ध्यान रखिएगा, वो पीछे जो था डिजीज था, ये डिसीज है। क्या मीनिंग है आप गेस कीजिएगा अभी। टिमाइस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैजुअलिटी। और नेक्स्ट वर्ड अगर देखें तो पास अवे। अगला वर्ड है हमारा पेरिस। वो वाला पेरिस नहीं जो आप सुने, वो वाला पेरिस नहीं, ये नेक्स्ट अगला वर्ड है पेरिस। और एक और वर्ड होता है हमारा सकम, SUCCUMB, सकम। और कुछ इडियम्स भी होते हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। हिट द फायर, और किक द बस्ट, और एक होता है गिव अप द घोस्ट, और एक और होता है पॉप ऑफ। ये इधर के चारों इडियम्स हैं जिसका मतलब वही होता है जो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है। आई होप आप गेस कर पाए होंगे। थोड़ा सा ये टफ वर्ड है, हालांकि इजी वर्ड दो होता है। चलिए उसको लिख भी देते हैं। आपने सुना होगा डाई, डेथ, ये तो हर कोई जानता। अब आप गेस कर पाए होंगे कि इन सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो आइए इसका हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं और इसको फटाक से याद कर लेते हैं। इसका मतलब होता है मौत या मर जाना। तो मैंने सोचा पीछे बीमारी वाले वर्ड्स कवर कर लिए, तो उसके साथ साथ जो गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा तो वो निपट ही जाता है। तो मौत से रिलेटेड वर्ड्स भी इसी वीडियो पे कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप
बने रहिए, बहुत सारे अच्छे वर्ड्स को लर्न कर लेंगे 2 मिनट में। तो आइए देख लेते हैं। अब अंतर ध्यान रखिएगा, पीछे जो वर्ड हमने लिखा था वो था डिजीज, ध्यान रखिएगा ये डिजीज है जबकि ये डिसीज है। अगर हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये इसे पढ़ेंगे डिजीज, यहाँ दोनों जगह ज है, जबकि इसको हम पढ़ेंगे डिसीज, ध्यान रखिएगा। और स्पेलिंग में अंतर है ये, डिजीज मीन्स होता है बीमारी और डिसीज मतलब होता है मर जाना, निपट जाना। तो आइए हम इसको याद कर लेते हैं। तो ये कुछ इसको मिटा देता हूं मैं। और तो सबसे पहला वर्ड है हमारा डिसीज, फिर नेक्स्ट है डिमाइस। इसको ग्रुप में तोड़ते हैं और याद करते हैं। डिसीज, डिमाइस, कैजुअलिटी, 3-3 का पेयर बनाते हैं और याद करते हैं। डिसीज, डिमाइस, कैजुअलिटी, जितना मैं बता रहा हूँ बस आपको उतने फोकस करना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और एक बार याद हो जाए तो अपने से 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए देखते हैं फटाक से। डिसीज, डिमाइस, कैजुअलिटी, फिर 3 का पेयर बनाते हैं। पास अवे, पेरिस, वो वाला पेरिस अलग है जिसका आपने नाम सुना है। ये पेरिस मतलब होता है मरना। तो पास अवे जिसको आप कहते हैं गुजर जाना, पास अवे, पेरिस, सकम। आई होप आपको याद हो गया होगा। आइए इरेज करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या था? डिसीज, डिमाइस, कैजुअलिटी। कैजुअलिटी स्पेशली होता है जब किसी की आकस्मिक मौत होती है, अचानक से मौत होती है, उसे बोलते हैं हम लोग कैजुअलिटी। पास अवे, पेरिस, सकम। तो डिसीज, डिमाइस, कैजुअलिटी, पास अवे, पेरिस, सकम। आई होप आपको याद हो गया होगा। आइए देखते हैं, ये सारे इडियम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। हिट द पायर, पायर मीन्स होता है अर्थी। अर्थी आप देखते हो जब मरने के बाद जो अर्थी बनाई जाती है, वाला अर्थी। तो मरने से रिलेटेड मीनिंग भी है। यहाँ पे देखिए बस्ट, बस्ट मीन्स होता है अधकटा पुतला, जो यहाँ से मुंडी काट दिया जाता है उसको बोलते हैं। जैसे आप ज्वेलरी शॉप पे देखे होंगे, इतना सा लगा रहता है जिसमें पूरा ज्वेलरी लगा रहता है, उसको बस्ट बोलते हैं। तो भी हमारा ही पार्ट होता है। और नेक्स्ट है हमारा गिव अप द घोस्ट। गिव अप मीन्स त्याग देना, और घोस्ट मतलब होता है भूत। तो शरीर, जब शरीर से जब प्राण निकल जाता है तो ऐसा कुछ लोगों को मानना है घोस्ट बन जाते हैं। तो घोस्ट कब बनेगा? मरने के बाद। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। गिव अप द घोस्ट, पॉप ऑफ, डाई और डेथ। पॉप ऑफ भी थोड़ा अच्छा वर्ड है, और डाई डेथ तो हर कोई जानता है। तो आइए इसको भी याद कर लेते हैं। ये क्या है? हिट द पायर, किक द बस्ट, गिव अप द घोस्ट। इन 3 को एक साथ देख लेते हैं, और इन 3 को एक साथ। तो था हमारा हिट द पायर, किक द बस्ट, गिव अप द घोस्ट, पॉप ऑफ, डाई, डेथ। आई होप आपको याद हो गया होगा। आइए इरेज करके इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो क्या था, आइए कंप्लीट करते हैं। हिट द पायर, किक द बस्ट, गिव अप द घोस्ट। 1-2 बार आपको मेरे साथ जरूर बोलना है। नेक्स्ट था हमारा पॉप ऑफ, डाई और डेथ। आपको याद होगा होगा। आइए, और पीछे जो हमने वर्ड देखा था ये सारे रोग या बीमारी के थे। आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो था हमारा डिजीज, सिकनेस, इलनेस, एलमेंट, मेलेडी, मेलाइस, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। और आगे हमने जो वर्ड्स कवर किया वो मौत या फिर मर जाना, उसमें था ये था डिसीज, डिमाइस, कैजुअलिटी, पास अवे, पेरिस, सकम्ब, और हिट द फायर, किक द बस्ट, गिव अप द घोस्ट, पॉप ऑफ और डाई, डेथ। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।